तो दोस्तों आज हम बिल्लियों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि बिल्लियों के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, कुछ काल्पनिक है और कुछ वास्तविक है। बिल्लियां जिन्हें पालतू जानवर के रूप में भी जाना जाता है, सदियों से मनुष्यों के साथ रहती आ रही है। उनकी चपलता, सुंदरता और स्वतंत्र स्वभाव के कारण बिल्लियां कई कहानियों, कविताओं और कलाओं का विषय रही है। बिल्लियों के बारे में कुछ रोचक तथ्य। बिल्लियां मांसाहारी जानवर है और शिकार करने में बहुत अच्छी होती है। उनकी सुनने की और सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। वे कम रोशनी में भी देख सकती है, यहाँ तक कि रात में भी। बिल्लियों का औसत जीवन काल लगभग 15 वर्ष का होता है। बिल्लियाँ लगभग 9,500 वर्षों से मनुष्यों के साथ रह रही है। तो हम एक छोटी सी कहानी जो बिल्लियों पे बहुत चर्चित है, बिल्ली और शेर की कहानी आपको सुनाते हैं। बिल्ली को शेर की मौसी कहा जाता है, लेकिन शेर को तो बिल्ली ज़रा भी पसंद नहीं आती है। आखिर क्यों? और भी ऐसा क्या है कि बिल्ली जैसी चालाक प्राणी नन्हे चूहे के पीछे पड़ी रहती है? इसी मुद्दे को और रोचक बनाती है जंगल की एक कहानी। बच्चों को सुनाइए। बहुत पुरानी बात है। जंगल का राजा शेर बिल्ली पर बहुत भरोसा करता था। बिल्ली चपड़ी मौसी के नाम से बहुत मशहूर थी। चपड़ी मौसी शेर की सलाहकार भी थी। शेर के दरबार में चूं चूं चूहा भी रहता था। वह शेर का मंत्री था। चूं चूं बुद्धिमान था। संकट में चूं चूं ही शेर के काम आता था। चपड़ी मौसी बहानेबाज थी, बीमारी का बहाना बना लेती थी। एक दिन शेर ने बिल्ली से कहा, चपड़ी मौसी, जब जब हम मुसीबत में होते हैं चूहा ही हमें उबार लेता है। यह सुनकर बिल्ली जल भुन गई। मौका देखकर बिल्ली चूहे से बोली, पिद्दी भर के छोकरे, कसम खाती हूँ एक दिन तुझे ज़रूर हराऊंगी। चूहा मुस्कुराया, प्यार से बोला, एक दिन शेर जान जाएगा कि तुम धोखेबाज हो। मेरा भी वादा है कि एक ना एक दिन तुम्हारी पोल खोल दूंगा। बिल्ली तैश में आ गई, पंजा दिखाते हुए बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं शेर की मौसी हूँ, समझे। एक दिन की बात है, दरबार सजा था। शेर बोला, प्रजा में सबसे लोकप्रिय होने का सरल उपाय क्या है? चूहे को इसी अवसर की तलाश थी। वह उठकर खड़ा होकर बोला, महाराज, भोज दीजिए, शाकाहारी भोज, ऐसा भोज जो साफ सुथरा हो। चपड़ी मौसी बताएंगी कि ऐसा भोज क्या हो सकता है। बिल्ली को कुछ सूझा नहीं। उसका सिर घूम गया। वह सरदर्द का बहाना बनाने लगी। शेर ने नाराज होते हुए कहा कि चपड़ी मौसी, तुम कैसी सलाहकार हो? आज तक तुमने एक भी सलाह नहीं दी है। तभी चूहा बोला, महाराज, दूध ही एक ऐसा भोज हो सकता है जो शाकाहारी माना जा सकता है। दूध बड़ी कढ़ाई में जमा करवाया जाए, दूध का दही जमाया जाए, फिर उसका भोज में उपयोग किया जाए। लेकिन दूध की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे तो चपड़ी मौसी पर भरोसा है। दूध की सुरक्षा की जिम्मेदारी चपड़ी मौसी को ही दी जाए। शेर खुश होते हुए बोला, वाह, अच्छा सुझाव है। हमारा आदेश है कि चपड़ी मौसी ही विशालकाय कढ़ाई में दूध जमा करवाएगी। 3 दिन बाद दही समूची प्रजा को परोसा जाएगा। विशाल शाकाहारी भोज की घोषणा करवा दो। दूध जमा होने लगा। बिल्ली के घर में भीड़ लग गई। कुछ ही घंटों में विशालकाय कढ़ाई दूध से लबालब भर गई। बिल्ली ने कढ़ाई के पास अपना सराहना लगा दिया। लालची और चटोरी बिल्ली अपने पास ही रखे इतने बड़े खजाने से हैरान थी। वह मन ही मन बोली, मैंने ऐसा ताज़ा और गाढ़ा दूध कभी नहीं पिया। थोड़ा सा दूध चपड़ लेती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। बिल्ली ने कढ़ाई में मुंह डाला और वह थोड़ा पी गई। दूध स्वादिष्ट था। थोड़ी ही देर बाद बिल्ली का जी फिर ललचाया। उसने थोड़ा सा दूध और पी लिया। दोपहर, शाम और रात को उठ कर बिल्ली चपड़ चपड़ कर थोड़ा थोड़ा दूध पीती रही। बिल्ली को नींद नहीं आई। सुबह उठते ही फिर दूध पी लिया। बिल्ली की जीभ में दूध का स्वाद चढ़ चुका था। बिल्ली का जब भी मन करता वो थोड़ा थोड़ा दूध चपड़ लेती। 3 दिन बीत गए। बिल्ली को दरबार में बुलाया गया। शेर ने पूछा, मौसी, दूध सही सलामत है? बिल्ली हड़बड़ाते हुए बोली, जी हाँ, मैं पल भर के लिए कहीं नहीं गई।
चूहा मुस्कुराया, उसने पूछा, चपड़ी मौसी क्या दही जम गया? बिल्ली सक सक पका गई, कुछ नहीं बोल पाई। शेर दरबारियों के साथ बिल्ली के घर जा पहुंचा। कुत्ते ने कढ़ाई में कलछी डाली। दूध का दही जमा ही नहीं था, क्योंकि उसमें दूध लगातार निकाला जा रहा था। चूहा तपाक से बोला, महाराज दूध से छेड़खानी की गई है, लगता है चपड़ी मौसी दूध चपड़ती रही, दही जमता कैसे? अब भोज का क्या होगा? प्रजा तो पंगत लगाकर बैठ गई। शेर दहाड़ते हुए बोला, भोज के लिए तो इंतजाम हो जाएगा, पहले मैं इस चपड़ी मौसी को चपड़ता हूँ। इससे पहले कि शेर बिल्ली पर झपटता वो 9-2-11 हो गई। बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई। कहते हैं तभी से शेर बिल्ली से नफरत करने लगा। बिल्ली भी चूहे को देखकर हमला कर देती है। और ये आपको कहानी कैसी लगी दोस्तों, ये हमारे को कमेंट में बताएं। ऐसी ऐसी कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। ये बहुत प्यारी प्यारी बिल्लियाँ हैं, तो इनकी साइकोलॉजी के ऊपर हमने आपको एक कहानी बताई है कि देखो कितनी प्यारी प्यारी बिल्ली है, इतनी मासूम बिल्ली, शांत स्वभाव है, पर इनको कब आक्रमण पे आ जाए तो इनका कुछ कह नहीं सकते। कभी आप बहुत सारी बिल्लियों के झुंड के बीच में रहना, तब देखना ये आपस में कैसे बात करती है। इनके बात करने का जो आपस में जो तरीका है, हम सोचते हैं कि भाई बिल्ली मतलब उधर बैठी है, बट वो सोचते हैं कि नहीं लोग आ रहे हैं। इनको पूरी सेंस रहती है चारों तरफ क्या हो रहा है। तो आगे देखते हैं कैसे कैसे ये वीडियो चलती है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पहाड़ी ममटी। तो दोस्तों ये एक तो कहानी ख़त्म हो गई है, तो सोच रहा हूँ चलो एक और सुना देता हूँ। 2 बिल्ली और बंदर की कहानी। तो 2 बिल्लियों की आपस में अच्छी दोस्ती थी। वे सारा दिन एक दूसरे के साथ खेलती, ढेर सारी बातें करती और साथ ही भोजन की तलाश करती थी। एक दिन दोनों भोजन की तलाश में निकली। बहुत देर इधर उधर भटकने के बाद उनकी नज़र रास्ते में पड़ी एक रोटी पर पड़ी। एक बिल्ली ने झट से रोटी उठा ली और मुंह में डालने लगी। तभी दूसरी बिल्ली उसे टोककर बोली, अरे तुम अकेले कैसे इस रोटी को खा रही हो? हम दोनों ने साथ में इस रोटी को देखा था, इसीलिए हमें इसे बांटकर खाना चाहिए। पहली बिल्ली ने रोटी तोड़ी, दूसरी बिल्ली को दिया, लेकिन वह टुकड़ा छोटा था। यह देखकर उसे बुरा लगा और वो बोली, अरे ये टुकड़ा तो बहुत छोटा है, तुम्हें रोटी के बराबर टुकड़े करने चाहिए, तुम मेरे साथ बेईमानी कर रही हो। इस बात पर दोनों में बहस होने लगी, इतनी बड़ी कि दोनों लड़ने लगी। उसी समय वहाँ से एक बंदर गुजरा। उन्हें लड़ता हुआ देख उसने कारण पूछा। बिल्लियों ने उसे सब कुछ बता दिया। सारी बातें जानकर बंदर बोला, अरे इतनी सी बात पर तुम दोनों झगड़ रही हो? मेरे पास तराजू है, यदि तुम दोनों चाहो तो मैं ये रोटी तुम दोनों में बराबर बराबर बांट सकता हूँ। बिल्लियाँ तैयार हो गई। बंदर एक तराजू लेकर आया। उसने बिल्लियों से रोटी ली और उसे तोड़कर तराजू के दोनों पलड़े पर रखकर तोड़ने लगा। भूखी बिल्लियाँ उसे आस भरी नज़रों से देखने लगी। तराजू के पलड़े पर रखी रोटी के टुकड़े में से एक टुकड़ा बड़ा, एक छोटा था, जिससे पलड़ा एक तरफ झुक गया। तब बंदर बोला, अरे ये क्या हुआ? ये क्या, एक टुकड़ा दूसरे से बड़ा है, चलो मैं इसे बराबर बांट देता हूँ। उसने रोटी के बड़े टुकड़े को थोड़ा सा अपने मुंह में डाल दिया। अब दूसरा टुकड़ा पहले से बड़ा हो गया। बंदर ने उसे भी थोड़ा सा तोड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। फिर तो यही सिलसिला चल पड़ा। रोटी को जो टुकड़ा बड़ा होता वो बराबर करने के उसे बंदर खा जाता। ऐसे करते करते रोटी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े रह गए। अब बिल्लियाँ घबरा गई। उन्हें लगने लगा कि ऐसे में तो उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। वो बोली, बंदर भाई तुम भी क्यों परेशान हो रहे हो, लाओ अब हम इसे खुद ही बांट लेंगे। बंदर बोला, ठीक है, लेकिन अब तक जो मैंने मेहनत की है उसका मेहनत आना तो लगेगा ना, इसलिए रोटी का ये टुकड़ा मेरे लिए। और उसने रोटी के शेष टुकड़े को अपने मुंह में डाल दिया और चलता बना। बिल्लियाँ उसे देखती रह गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वे समझ गई कि उनकी आपसी फूट का लाभ दोस्त उठाकर बंदर उन्हें मूर्ख बना गया। उसी समय उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम झगड़ा नहीं करेंगे और प्रेम से रहेंगे।
तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों, मिलजुल कर रहे, अन्यथा आपसी फूट का फ़ायदा कोई तीसरा उठा लेगा। शेष कहानी आने वाले समय में फिर एक और ऐसी कहानी लेकर आएंगे। फिलहाल आप इसका आनंद लें और ये प्यारी प्यारी बिल्लियों से मिलें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इनको, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो सच में इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको आगे और भी इस तरह के नेचुरल जो चीज़ें हैं उनसे रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक्स एवरीवन।